एक बार की बात है, कालिया शहर के एक पुराने बस खरीदता है। बस की हालत बहुत ही खराब थी। उसके जगह जगह से पेंट उखड़े हुए थे। वह गांव के ही एक आदमी शेरू को अपने हेल्पर के तौर पर रख लेता है। पहले ही दिन कालिया बस लेकर बस स्टैंड पर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही बहुत सारे बस खड़े थे। कालिया भी अपने बस को पास में ही खड़ा कर देता है। अरे चलो चलो चलो, दिल्ली से मुंबई चलो, पहले चलो हमारे बस से चलो और खिड़की वाली सीट लो। भाइयों और बहनों, जल्दी जल्दी आओ, मेरे बस में खिड़की के पास सीट लो। लेकिन उसके बस की हालत ठीक नहीं होने की वजह से कोई भी सवारी उसके बस पर नहीं चढ़ता था और दूसरी बस पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उस दिन बस कालिया की बस में 5 सवारी ही चढ़ते हैं। अरे उस्ताद, अगर इन 5 सवारियों को लेकर दिल्ली से मुंबई गए तो पैकेट से तेल के किराए देने होंगे। अरे इतनी कम सवारी में हमें जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे तुम ठीक कहते हो, उन सब पैसेंजर से कह दो कि बस कहीं नहीं जाने वाली। फिर वे सभी सवारियों को बस से नीचे उतारने लगता है। चलो चलो चलो, ये बस कहीं नहीं जा रही, नीचे उतरो, पतली गली से चलो चलो। अरे ये तो बड़ा बदतमीज बस वाला है। पहले ये खटारे बस में हमें बैठा लिया, उसके बाद पतली गली से उतरने को कह रहा है। इस तरह अगले दिन भी उसके बस में सिर्फ 4 सवारी ही बैठते हैं। वह उन्हें भी वहीं पर उतार देता है। अरे उस्ताद जी, इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें कुछ न कुछ दूसरा उपाय करना ही होगा। आप कहे तो हमारे पास एक तरकीब है। अगले दिन शेरू अपने गांव से एक बहुत ही सुंदर लड़की को लेकर आता है और उसे बस कंडक्टर बना देता है। अरे आओ आओ, सभी लोग आओ, जल्दी आओ, दिल्ली से बम्बई खिड़की के पास बैठो और जल्दी आओ, जल्दी चलो हमारे साथ, हमसे पहले कोई नहीं ले जाएगा। इतनी सुंदर लड़की को देखकर दूसरे बस के पैसेंजर भी उसकी बस में आ जाते हैं। अब उसकी बस पूरी तरह भर जाती है। अरे वाह वाह शेरू, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। आज तो हमें मजा ही आ गया। जी सुनिए, आपके बगल वाली सीट की टिकट कितनी है? जी आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, ये कंडक्टर के लिए रिजर्व सीट है। अरे हट 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 बच्चे, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है वहाँ बैठने की। हमें बैठने दो, वहाँ हमारी सीट है। सुनो सुंदर लड़की, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम मुझसे ज्यादा पैसे ले लो, हमें तुम अपने पास बैठने दो ना। अरे ओ बूढ़े बाबा, मुंह में तो आपके दांत है नहीं और बैठोगे लड़की के पास? चलो चलो पीछे जाकर बैठो बूढ़े। और फिर सभी सवारियां बैठ जाती है। बस मुंबई के लिए निकल पड़ती है। सभी लोग बस बार बार सुमन को ही देखते रहते हैं। उसी बस के पीछे 3 बदमाश भी बैठे हुए थे। अरे मेरे रानी, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम अकेले वहाँ पर बैठी बैठी बोर हो गई होगी। हा 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 हा। सुमन उन सभी की बातों को नजरअंदाज कर देती है, मगर वह तीनों बदमाश सुमन को तंग करते रहते हैं। अरे भाई साहब, आपको क्या परेशानी है? कब से आप उस बेचारी को परेशान कर रहे हो? अबे ओ छुछुंदर के बच्चे, चुपचाप यहाँ से चले जा। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, चला जा, वरना यहाँ से खिड़की से तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। और फिर वे सब बदमाश सुमन को परेशान करने लगते हैं। अरे भाइयों, तुम सब पीछे नहीं देख रहे क्या हो रहा है? कुछ बदमाश उस लड़की को तंग कर रहे हैं। चलो हम सब मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। अबे ओ नट्टू, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर तूने आगे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें बस से नीचे फेंक दूंगा। अरे उस्ताद,
पीछे कुछ लोग गुंडे सुमन को बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे तुम जाकर पीछे सुमन की कुछ मदद करो। जैसे ही मुझे कोई पुलिस स्टेशन दिखता है मैं वहाँ पर बस रोक दूंगा। अब सुमन का हाथ लल्लन जोर से पकड़ लेता है। अरे छोड़ 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 कमीने, मुझे छोड़। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगा? हा 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 हा। अरे लड़की, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है, तुम इन्हें बचाकर क्या करोगी? और फिर उन दोनों के झगड़े में सुमन का हाथ छूट जाता है और वह बस से नीचे गिर जाती है। यह देखकर लल्लन बहुत घबरा जाता है और फिर वहाँ से एक आदमी कालिया को ये सब बताने उसके पास जाता है। अरे भाई साहब, बस रोको, बहुत ही पीछे अनर्थ हो गया। वो कंडक्टर लड़की बस से नीचे गिर गई है। यह सुनते ही कालिया बस रोक देता है। फिर वे सब दौड़ते हुए बस से पीछे की ओर जाते हैं, मगर वहाँ पर उन्हें कोई भी लाश नहीं मिलती। वे लोग इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, मगर उनकी लाश का कोई भी पता नहीं चलता है। अरे भाई, मुझे तो लगता है ये जंगल का इलाका है। यहाँ पर कोई जानवर उनकी लाश को ले गया होगा। हमें अभी सुरक्षित बस में चलना चाहिए, कहीं हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो। अरे कमबख्तों, तुमने जो सब किया है उनकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। थोड़ी ही दूर पर एक पुलिस स्टेशन है, तुम सभी के सभी उस जेल में सड़ोगे। इतना बोलकर कालिया गुस्से में तेजी से बस चलाने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने पर बस रुक जाती है, क्योंकि बस के सामने एक मोटी पेड़ गिरी हुई थी। तभी बस के अंदर कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। सभी के सभी बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस लड़की की भी लाश हमें नहीं मिली, कहीं वो चुड़ैल बनकर हमारे बस के अंदर तो नहीं आ गई? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे भूत से बहुत डर लगता है। अगर वो आ गई तो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक से खिड़की के बाहर से एक हाथ अंदर आता है और उन गुंडे में से एक गुंडे को बाहर खींच लेता है। अरे मर गए रे, ये तो कोई चुड़ैल का हाथ था। मम्मी, कोई मेरी मदद करो रे। तभी चुड़ैल की एक हाथ अंदर आती है और वह एक और गुंडे को बाहर खींच लेती है। अरे दोस्तों सुनो, ये वही सुमन की चुड़ैल है। जिसने सुमन को मारा है वह उनकी जान लेकर ही मानेगी। एक काम करते हैं, लल्लन को भी हम लोग बस से नीचे फेंक देते हैं, उसके बाद हम सब इनको छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाइयों, ये तुम सब कैसी बातें कर रहे हो? वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम सब बस को यहाँ से जल्दी भगाओ। तभी वो चुड़ैल का हाथ अंदर आती है और उसे भी पकड़कर बस से बाहर ले जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।